हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को संस्कृत के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है नीति श्लोक। नीति श्लोक से हम लोग जानेंगे कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, विदुर नीति में कितने पाठ संकलित है, और विनय को कौन मारता है, नरक के कितने द्वार है। ऐसे ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न में टोटल हम लोग 25 सब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में क्लियर करेंगे, जो कि अपने मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट पे आए तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न का सॉल्यूशन नियमित समय पर मिलता रहे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने रहे। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी के बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति श्लोकानां रचनाकारः कः अस्ति? महात्मा विदुरः, महात्मा वाल्मीकि, कालिदासः, महर्षि वेदव्यासः। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति श्लोकानां रचनाकारः कः अस्ति? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा आपको महात्मा विदुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीति श्लोक के रचनाकार है महात्मा विदुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए, नीति विदुर नीति कस्य रचनास्ति। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विदुर नीति कस्य रचनास्ति। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न है मनोः महात्मा विदुरस्य वाल्मीकि राधारमणस्य। ठीक ना, राधा रमणस्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ए में है मानोः, और बी में है महात्मा विदुरस्य, और सी में है वाल्मीकि, डी में है यहाँ पे राधा रमणस्य। और आप सभी को याद रखना है, इन पाठ के रचनाकार है विदुर नीति कस्य रचनास्ति। तो आपसे कहना है विदुर नीति महात्मा विदुरस्य रचनास्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर का राइट हो जाएगा। और देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विदुर नीति संकलितः विदुर नीत्यः संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति। ठीक ना, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो आप सभी को यत्न है, आपको नीति श्लोक है, ये नीति श्लोक किस पाठ से संकलित है? तो आपको यत्न है नीति श्लोक से। ऑप्शन नंबर ये पे राइट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, और ये प्रश्न आपके बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है आपके बोर्ड की दृष्टि से, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? ठीक ना, नरक के कुल मिला के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 द्वार जो है, जो व्यक्ति के अपने नाश की ओर, विनाश की ओर पहुंचाता है। कभी भी काम, क्रोध और लोभ नहीं करना चाहिए आदमी को। क्रोध में आपकी विनम्रता से नष्ट होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 3 प्रकार के द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये नरक के 3 द्वार होते हैं। देखिए, विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? देखिए, सुकृति, अपकृति, आकृति, अनाकृति। ठीक ना, विनय को कौन मारता है? आप सभी को याद रखना है, विनय को अकृति मारता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कह रहा है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? देखिए, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो आपको याद रखना है प्रियवादी, जिसका भाषा, जिसका बोलने की सोसाइटी अच्छा है, वह पुरुष सभी जगह अच्छे माने जाते हैं और सुलभ होते हैं। जो बोलने के जिसके तरीका है, जिसके पास बोलने की जो है कला है, वो आदमी प्रिय बोलने वाले सभी जगह सुलभ होते हैं। ये प्रियवादी, प्रिय बोलने वाला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए, धृतराष्ट्र कथं प्रश्नं पृच्छति। धृतराष्ट्र कौन सी प्रश्न पूछता है? किससे प्रश्न पूछता है? देखिए, पुत्र काम्ये पांडव विनाशय स्वचितस्य हस्तिनापुरस्य विनाशय। ठीक ना, देखिए, धृतराष्ट्र कथं प्रश्नं पृच्छति। देखिए, पुरुष कामने पांडव विनाशय स्वचितस्य हस्तिनापुरस्य विनाशय। तो धृतराष्ट्र जो है स्वचितस्य प्रश्न पूछता है। ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए, उत्तमा संति का, उष्मा संति का, उत्तमा संति का। ठीक ना, तो आपको याद रखना ये क्षमा है। ठीक ना, क्षमा का उत्तम शांति क्या है? ठीक ना, तो आपको याद रखना है ये उत्तम शांति क्या है? ठीक ना, तो आपको ये रखना है क्षमा है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और देखिए, विदुरः कः आसीत्। विदुरः कः आसीत्, आपको याद रखना है मंत्री प्रवर।
ठीक है ना, ये मंत्री परवर है विदुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। देखिए बिना बुलाए कौन आता है, तो आप बिना बुलाए मूर्ख और नीच आता है। ये मूर्ख का दूसरा नाम नीच होता है। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिना बुलाए जो किसी के घर चले जाए और बिना बुलाए जो किसी के यहाँ जाके खाना भोजन या किसी प्रकार के मुख्य अवसर पर शामिल हो, वो मूर्ख और नीच पुरुष कहलाते हैं। तो ये मूर्ख होगा, ठीक ना। बिना बुलाए और बिना बोले ज़्यादा जो है बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, अंश विशेष है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंत विशेष है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। आप सभी को याद रखना, ये महाभारत का अंश विशेष है। विदुर नीति किस ग्रंथ का, तो महाभारत का अंश विशेष है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। देखिए धर्म की रक्षा किससे होती, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धर्म की रक्षा किससे होती, तो आपको याद रखना धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए नीति श्लोक पाठ भारत के किस पर्व से लिया गया है। नीति श्लोक पाठ भारत के किस पर्व से लिया गया है, तो आप सबको याद रखना है ये किस पद से, तो उद्योग से लिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। देखिए सुंदर आचरण से किसका नाश होता है, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है। देखिए सुंदर आचरण से किसका, धन का, कुलछन का, और देखिए यहाँ पे सत्य का, अनर्थ का, धन का, ठीक ना। आपसी को याद रखना है सुंदर आचरण से कुलछन का नष्ट होता है, जिसका आचरण, तो आपको कहते हैं सुंदर आचरण से कुलछन का नष्ट होता है, नाश होता है। देखिए किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप कहते हैं क्रोध का, धन का, स्त्रियां का, शत्रु का। तो आपको कहते हैं किसकी रक्षा, तो स्त्रियां का रक्षा अच्छी तरह से होनी चाहिए। स्त्री नारी हमारे घर की शक्ति होती है, नारी घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए नारी की रक्षा बहुत जरूरी है हमारे देश में, और इसीलिए नारी सशक्तिकरण चलाया गया। देखिए नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है, तो आपसे कहते हैं नीति श्लोक पाठ के रचनाकार विदुर है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न इस कहानी का मूल अंश है, तो इसलिए आप लोग याद रखें नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है, विदुर है। देखिए विदुर नीति के रचनाकार कौन है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है, चाणक्य, मनु, वाल्मीकि, विदुर। यहाँ पे हो जाएगा आपका मनु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए धृतराष्ट्र किससे प्रश्न करता है, ठीक ना। धृतराष्ट्र किससे प्रश्न करता है, तो आपको कहते हैं विदुर से प्रश्न करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप सब देखे होंगे, ठीक है। धर्म, देखिए धर्म देश रक्ष्यते, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। जब तक आप सत्य नहीं करोगे तब तक आपका धर्म की रक्षा नहीं होती है, सत्य से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुख किसे कहा गया है, सुख किसे कहा गया है, हिंसा, क्रोध, ये सब सुख नहीं है। देखिए अहिंसा, क्षमा, ठीक ना। अहिंसा, ये क्षमा, ये अहिंसा जो है इसे सुख कहा गया। जो बिना हिंसा के जो है हम लोग जो है जीते हैं वो सुख होता है। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है, मूर्ख, पंडित, राजा, शिष्य। तो आप कहते हैं पंडित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और है, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सबसे श्रेष्ठ है, विद्या, क्रोध, योग, धर्म, ठीक ना। कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो देखिए सबसे श्रेष्ठ जो है वो केवल विद्या को माना जाता है, मगर जिसके पास बुद्धि नहीं है वो श्रेष्ठ नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे श्रेष्ठ संस्कृत में धर्म को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है, ठीक ना, कौन ग्रंथ है, ठीक ना। रघुवंश, आलस कथा, विदुर नीति। तो ये विदुर नीति है, प्रश्न उत्तर के रूप में ग्रंथ है विदुर नीति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक बिहार जेल टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। नाराधाम किस पर विश्वास करता है, अविश्वासी पर, विश्वासी पर, मित्र पर, राजा पर। आप जी को इतना नराधाम जो है अविश्वासी पर विश्वास करता है, ठीक ना, जिसके पास नर धर्म नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए क्षमा किससे मारता है, क्षमा किसे मारता है, तो आप जी को इतना क्षमा से जो है ना क्रोध मारता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको है प्रिपरेशन चैनल का लिंक, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF सॉल्यूशन सही समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी के नए वीडियो में। धन्यवाद।